हेलो फ्रेंड्स, ये चित्र आप देख करके अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि ये किसका चित्र है। दोस्तों, ये चित्र है बुर्ज खलीफा, जो दुबई में 8 अरब डॉलर की लागत से 6 साल में निर्मित 820 मीटर ऊंची तथा 163 मंजिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। आइए आपको दूसरा चित्र दिखाते हैं। ये एक वृक्ष है, एक पेड़ है, इसका नाम है हाई पर्सन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ रेड बुल नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 115.86 मीटर है। इसकी तुलना अगर दिल्ली के कुतुब मीनार से करें तो ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा इस वृक्ष की ऊंचाई है। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि ये जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, इसको इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए इसकी बुनियाद जो है, इसका जो आधार है, वो कितना गहरा बनाया गया होगा? कभी आपने कल्पना किया है कि जो इसका बुनियाद है, जो बेसमेंट है, वो कितना गहरा होगा? क्या आपने कभी कल्पना किया है कि ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष हाई पर्सन है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष होने के लिए इसकी जड़ें जो हैं पृथ्वी में कितनी नीचे, कितनी मिट्टी के सतह के नीचे गई होंगी? कभी आप कल्पना किए हैं? ठीक इसी प्रकार यदि आपको सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, सबसे सफल व्यक्ति ना ही सही, लेकिन एक अच्छा, एक ऊंचा, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको ऐसे ही गहराइयों से गुजरना होगा। अभी हाल ही में जैक बोर्ड के झारखंड औद्योगिक परिषद रांची के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम जो हैं संपन्न हो गए हैं। एक आध पेपर 12वीं का रह गया है जो 5 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे और कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के कुछ विषय वाले का एग्ज़ाम तो 29 तारीख के बाद ही समाप्त हो गया है। तो आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपका विद्यालय बंद है, घर पे 24 घंटे रहना है, आप समय का क्या करें, समय को कैसे पास करें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने लेज़र टाइम में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। तो आपको मनोरंजन के कार्यों में तो लगना है, लेकिन 24 घंटे उसमें नहीं बिताने हैं। आपको करना क्या है, मेरी आपको एक सलाह है कि यदि आपको बुर्ज खलीफा जैसा ऊंचा ना सही, लेकिन आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, तो आपको करना क्या होगा। आप जो अपने अभी एग्ज़ाम दिया है, जैसे यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी थे, तो 9वीं और 10वीं की किताबें उठा करके एक बार ज़रूर फिर से रिवीज़न कर जाइए, पढ़ जाइए। अभी जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगा होगा कि इसमें मुझे कठिनाई या समस्या हो रही है, तो उन कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए और उन कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाइए, अगर आपको सफल होना है तो। ठीक उसी प्रकार से 12वीं के बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 के बुक को एक बार इन 2-3 महीनों में रिवीजन कर जाएं, जहां आपको कहीं कहीं समस्या हो रही थी। इससे होगा क्या, आपकी जो छुट्टियों का टाइम है वो आसानी से कट जाएगा और आपका ज्ञान जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद जो उनकी किताबें होती हैं, उन किताबों को कबाड़ी वालों को बेच देते हैं, जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ रुपए उनके पास एकत्र हो जाते हैं। तो इससे आप कुछ कमा नहीं पाएंगे। ऐसा कार्य आप कभी भी ना करें। किताबें देखिए कभी कबाड़ नहीं होती हैं, उनमें शिक्षा विद्यमान होती है और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती है। तो आप उन किताबों को संभाल करके रखें, जब भी खाली मौका मिले आप ज़रूर उनको एक बार पढ़ें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपको भी शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीना है इस समाज में सरवाइव करने के लिए, सफल व्यक्ति बनने के लिए। किसी ने कहा था कि शिक्षा के दम पर हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो हमें शिक्षा के दम पर पूरी दुनिया को नहीं बदलना है, अपने अपने परिवार को, अपनी आर्थिक आजीविका को ही केवल आपको मजबूत करना है। तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि आप 9वीं, 10वीं, 11वीं की जो 12वीं की किताबें हैं उनको एक बार आप ज़रूर इन छुट्टियों में रिवीजन कर जाइए। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा, मेरे पास आर्थिक समस्या है। तो उन लोगों के लिए भी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो आपके सामने मैंने चित्र लाया हुआ है, ये आप चित्र देख करके पहचान गए होंगे कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का चित्र है। ये जो है बचपन में, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बचपन में इन्होंने अखबारें तक बेच करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। ठीक है। और दुनिया में सफल, भारत में बहुत ही इन्होंने नाम कमाया। कुछ व्यक्तियों को तो इनका
खैर पूरा नाम भी नहीं पता होगा, मैं इनका पूरा नाम बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिल जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। ये भारत के मिसाइल मैन, महान वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो आप इनको जानते हैं तो आप इनकी जीवनी से प्रेरणा ले सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इनकी जीवनी को पढ़ करके आप प्रेरणा ले सकते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी गरीबी से लड़ते हुए पढ़ाई की। तो ऐसा एक उदाहरण नहीं, अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें कई ऐसे व्यक्ति थे। जैसे उसमें एक व्यक्ति था जिसने मजदूरी करते हुए, राजगीर मिस्त्री का काम करते हुए पढ़ाई की और 9 साल के परिश्रम के बाद उसने यूपीएससी क्लियर किया। तो ऐसा नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति है वो सफल नहीं होता है, गुदड़ी के ही लाल होते हैं। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही इस चित्र को दिखाया था कि आपको अगर ऊंचा बनना है तो उसके पीछे का जो कठिन परिश्रम है उसको आपको करना होगा। हमें दूसरों की सफलताएं दिखती हैं, लेकिन उसने क्या संघर्ष किया हम वो नहीं देख पाते हैं। तो आपको बहुत ही अधिक संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमारे समाज का जो पैमाना है वो उसी व्यक्ति को शिक्षित मानता है जो सफल हो जाता है, और जो सफलता नहीं प्राप्त करता उसे लोग गंवार या अशिक्षित ही महसूस करते हैं। तो आपको सफलता पानी है और आप सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। आपको पढ़ाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में केवल आप 7 से 8 घंटे आप प्रत्येक दिन पढ़िए। ये एक आप रेगुलरिटी यानी निरंतरता बना के रखिए। आप प्रत्येक दिन 6 ही घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। आप 24 घंटे में अगर 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे सोते हैं और 8 घंटे अपने मित्रों के साथ खेलिए, मौज मस्ती करिए, सिनेमा देखिए, तो भी आप एक सफल और अच्छे इंसान बन जाएंगे। कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इन पंक्तियों को सुनने के बाद भी अगर आपके मन में पढ़ने के लिए प्रेरणा न जगे तो आप समझ लीजिए कि आप आदम के बेटे हो ही नहीं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।